अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज हम यूनिट नंबर 5 के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ यूनिट नंबर 5 एंड विच इज ऑन पेज नंबर 104. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. लॉन्ग questions. First one is describe some of the main events of modern period in Europe. यूरोप के अंदर जो मेन इवेंट्स थे उनके बारे में डिस्क्राइब करें. एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 90. पेज नंबर 90 पे जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ आ रहा है मॉडर्न पीरियड मॉडर्न इवेंट्स, उनके बारे में लिखेंगे. जो कि स्टार्ट हो रहा है आपका यूरोप इज नॉट known not only for its revolution. यहाँ से आगे फर्दर लास्ट लाइन तक सो ऑन टू हमारे पास पैराग्राफ की जो लास्ट लाइन है कॉल्स ऑफ लिबर्टी इक्वेलिटी एंड फर्टिनिटी. इक्वेलिटी एंड फ्रेटर्निटी. ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज हाईलाइट द इम्पोर्टेंट पीपल इन द रिनाइसेंस पीरियड इन यूरोप. यूरोप के अंदर जो इम्पोर्टेंट पीपल हैं उनके बारे में लिखें, उसको हाईलाइट करें. एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 92. 92 पर हमारे पास जो फर्स्ट हेडिंग है फेमस पीपल, वो देंगे फेमस पीपल. ये हेडिंग देकर नेक्स्ट हम लिखेंगे जिसकी फर्स्ट लाइन फेमस रिनाइसेंस आर्टिस्ट, फेमस रिनाइसेंस आर्टिस्ट सो ऑन टू. नेक्स्ट हमारे पास लास्ट आ रही विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट फर्स्ट हमारे पास हेडिंग आ गई ए लियोनार्डो द विंस. लियोनार्डो द विंस के बारे में डिफाइन करेंगे, जो कि अगर आप कंप्लीट पैराग्राफ लिखना चाहें तो कंप्लीट लिख सकते हैं, और अगर आप इनमें से हाफ करना चाहें तो यहाँ तक कर सकते हैं आर्ट एंड म्यूजिक. सो लियोनार्डो द विंस ही वॉज एन इटालियन. यहाँ से सो ऑन टू नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट टाइम्स. बी नेक्स्ट हमारे पास हेडिंग आ गई बी इज माइकलो एंग्लियो. माइकल एंग्लो, ये बी हेडिंग आ गई, जो कि स्टार्ट हो रहा है ही वॉज एन इटालियन स्कल्पटर. ही वॉज एन इटालियन स्कल्पटर सो ऑन टू नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा पेंटेड द लास्ट जजमेंट. लास्ट जजमेंट. बी नेक्स्ट सी आ जाएगा. सी इज राफेल जो कि स्टार्ट होगा ही वॉज एन इटालियन पेंटर. ही वॉज एन इटालियन पेंटर सो ऑन टू फर्दर आ जाएगा स्टाइल कॉल्ड मैनरिज्म. नेक्स्ट हमारे पास डी इसमें आ जाएगा विलियम शेक्सपियर.
विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर भी कंप्लीट करेंगे। ही इज़ वाइडली रिगार्डेड, ही इज़ वाइडली रिगार्डेड सो ऑन टू, हमारे पास आ जाएगा ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स, ऑन अ वैरायटी ऑफ थीम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आगे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 इज डिस्कस द बेनिफिट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बेनिफिट को डिफाइन करें एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 100। पेज नंबर 100 में हमारे पास जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आ जाएंगे, जो कि स्टार्ट हो रहे हैं द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सो ऑन टू। इसमें जो लास्ट पॉइंट आ रहा है फॉर प्रॉफिट रेदर देन बाय द स्टेट, वहाँ तक आ जाएगा, देन बाय द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। 1 2 3 and 4। Question number 4 is describe some of the reason behind the industrial revolution। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह जो है वो बयान करें एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 97। 97 में यहाँ पर हमारे पास आ जाता है पॉइंट causes of behind the industrial revolution। the main causes behind the industrial revolution, यहाँ से so on to यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट पॉइंट आ गए। कैपिटलाइजेशन, यूरोपियन इम्पेरियलिज्म, माइनिंग ऑफ रिसोर्सेज, ये तमाम कॉजेज इसके पॉइंट्स आ जाएंगे और ये यहाँ तक होगा थ्रू द वर्ल्ड वार 2। थ्रू वर्ल्ड वॉर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन 2 का आंसर, 5 का सॉरी क्वेश्चन 4 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज द स्टीम इंजन वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट इन्वेंशन ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। डिस्क्राइब। स्टीम इंजन को डिस्क्राइब करना है एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 98। 98 पे जो स्टीम इंजन के बारे में डिफाइन किया गया है उसको आप डिस्क्राइब लिखेंगे, जो कि आपका स्टार्ट हो रहा है द स्टीम इंजन वाज वन ऑफ द मोस्ट, द स्टीम इंजन वाज वन ऑफ द मोस्ट सो ऑन टू। ये हमारे पास एंड होगा नेक्स्ट पेज नंबर 99 पर, जो हमारे पास यहाँ पे लास्ट पॉइंट आ रहा है द वॉर स्टीम इंजन इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ। सो यहाँ पे आ जाएगा स्मॉलर एंड फ्यूल एफिशिएंसी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट अ नोट ऑन द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। क्वेश्चन नंबर 6 एंड आंसर इज ऑन पेज नंबर 94, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। 94 में हमारे पास यहाँ पे हेडिंग है एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। ये स्टार्ट होगा रिनाइसेंस एंड करेज, रिनाइसेंस एंड करेज so on to encourage new discoveries and inventions so on। आगे ये हमारे पास डिफरेंट इसमें जो 5 आगे ऑथर्स के बारे में बताया गया है, डिस्कवरीज के बारे में कि जियोग्राफिकल किस तरह से चेंजिंग्स आई वो इसमें आ जाएंगे पांचों के पांचों, जिसमें जेम्स कुक, पेड्रो अल्वारेस और जॉन कैबर्ट, उसके अलावा क्रिस्टोफर कोलंबस, वास्को दा गामा, ये हमारे पास इन्वॉल्व होंगे। अगर आप चाहें तो इनमें से कोई से 4 भी लिख सकते हैं आपकी अपनी आसानी के लिए। सो इसका लास्ट लाइन लिख देती हूँ, ही इज़ फेमस फॉर 3 वॉयज एंड पैसिफिक ओशन एंड न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। ये था हमारे पास लास्ट क्वेश्चन।
सो स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसमें हमने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस किया कि कौन सा आंसर किस तरह से आपने अटेम्प्ट करना है। अगर किसी क्वेश्चन में आपको मुश्किल पेश आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछा करें। फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।